भौत्वर्मा सन् इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमहे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु त्वद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सभी आप तक पहुंच सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है जिसमें हम आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं कि 30 मार्च 2022, यानी यही जो भी 30 मार्च आ रही है, आज 23 तारीख है, और 30 मार्च को ग्राम हबीबपुर में कमल आर्य पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज, जिसमें एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, सही सुन रहे हैं, आर्य समाज के द्वारा एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया जा रहा है। और जो शास्त्रार्थ का विषय है वह बहुत ही रोचक है, जो संसार में आज तक बहुत फेमस है। और मैं ये भी बात बता दूं कि ये विषय केवल आर्य समाज के पास मिल सकता है, अन्यत्र ये विषय, ये सिद्धांतों की चर्चा या ये ज्ञान विज्ञान की दूसरी जगह नहीं है। ये ज्ञान विज्ञान केवल आपको आर्य समाज में, वेद में ही मिल सकता है। उसी के आधार पर इस आयोजन को, यानी सिद्धांत है क्या, वेद क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है, और उसका जो विषय है, शास्त्रार्थ का जो विषय है वह यह है कि जब जन्म होता है, क्या परमात्मा गर्भ में ही, जब माता पिता के, हम माँ के गर्भ में होते हैं, क्या परमात्मा जब भी निश्चित कर देता है हम कब मरेंगे, या हमको कौन मारेगा, या हम क्या खाएंगे, या हम कितने श्वास लेंगे। और जो दूसरा दो पक्ष, यानी कुछ लोग बाग ऐसा मानते हैं कि ये तो सब परमात्मा ही तय कर देता, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाढ़ नबाका कर सके चाहे जगमेरी हो। तो जो ऐसा मानते हैं उनका कहना ये है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो देखो, ये तो लिखा ही हुआ था, इसमें क्या कर सकते हैं, वो ना एक क्षण घट सकती है, ना ऐसी वो बढ़ सकती है। परमात्मा ने जब तक दिया था उतने दिन वो जीवित रह गया, और वो परमात्मा के वहाँ उसका समय नहीं है, समाप्त हो गया, तो परमात्मा ने बुला लिया। यानी एक पक्ष मानता है, एक मानता, यानी एक प्रचलन है विश्व के अंदर, और ये जब मृत्यु होती है ये तो परमात्मा ही लिखे रखता है, और परमात्मा लिखे रखता है तो इसलिए जो मृत्यु होती है वो तो परमात्मा द्वारा ही निश्चित है, उसे घटाया बढ़ाया जा नहीं सकता। और इसी में एक दूसरा पक्ष है जो जिसका मानना यह है कि परमात्मा ही लिख के नहीं देता कि कब मृत्यु होगी, कौन मारेगा, ना सांस निश्चित है, ना ग्रास निश्चित है, ये कोई भी निश्चित नहीं है, सभी अनिश्चित होते हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं। हम जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है या जो जीवित है वो अपनी स्वयं चाहे तो अपने आप आत्महत्या कर सकता है, और वो चाहे तो दूसरा जीव उसको मार सकता है, और कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका मानना है कि यदि वो आत्महत्या भी करता है तो वो भी ईश्वर की प्रेरणा से करता है, यानी बाध्यता से करता है, और यदि उसको कोई दूसरा जीव मारता है तो वो भी ईश्वर की प्रेरणा या बाध्यता से मारता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसमें भी परमात्मा उन जिनकी मृत्यु होनी होती है उनको उस स्थान पर ले जाता है, वहाँ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मैं समझ रहा हूँ साथियों, ये विषय शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा
यानी मृत्यु जो है वो निश्चित है या अनिश्चित है। एक तरह तो निश्चित है, सभी मानते हैं मृत्यु प्रवाह से निश्चित है। प्रवाह से मतलब है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, आज हो जाओ या 400 साल बाद हो जाओ। एक तो सिद्धांत ये है, ये तो है निश्चित, इसे तो कोई टाल सकता नहीं। लेकिन एक जो दूसरा सिद्धांत है जिसके ऊपर चर्चा ये हम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जो परमात्मा तय करता है, यानी मृत्यु प्रवाह से निश्चित है लेकिन स्वभाव से निश्चित नहीं है। स्वभाव से मतलब जब निश्चित होती है कि उसी दिन मर जाएगा, एक्सीडेंट होगा, वो व्यक्ति गोली मार देगा, वो जहर दे देगा, या उस दिन के बाद उसको अटैक आ जाएगा, या वो छत से गिर पड़ेगा, जो कोई भी आदि जितनी भी घटना घटती है, जल में डूब जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, ये सब परमात्मा तय किए हुए होता है। उस दिन के बाद ना आगे जा सकते हैं, ना क्षण घट सकता, ना क्षण बढ़ सकता। तो ऐसे व्यक्तियों का मानना है कि जो कुछ करता है वो परमात्मा ही करता है। और जो दूसरा पक्ष है जिसकी बात कर रहे हैं, जो ऐसा मानता है आयु निश्चित, परमात्मा मृत्यु निश्चित नहीं करता, आयु तो तय करता हो, लेकिन आयु कैसे तय करता है? और जैसे आप मनुष्य हो, आप चाहो तो एक दिन में भी जीवन नष्ट हो सकता, चाहो तो 400 वर्ष भी चला सकते हो। उसके अनेकों कारण है, वो सब प्रबंधन और संयम के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें दूसरे जीव भी आते हैं, अनेकों कारण आते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, यदि आप इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं, और ये जो शास्त्रार्थ है ये बिल्कुल न्याय दर्शन के हिसाब से होगा, और उन व्यक्तियों को जो इसके बारे में विपरीत मत रख रहे हैं, 30 तारीख को सूर्य जैसा प्रकाश, जैसे सूर्य के प्रकाश होने पर ये प्रकाशित हो जाता है और अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही पूरी आशा है कि जब ये 30 तारीख का शास्त्रार्थ होगा तो इस विषय पर जो भ्रांति है लोग बागों को, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये इस शास्त्रार्थ की देन रहेगी। तो जो व्यक्ति अभिलाषी हैं, जिनके शंका हो और इस कार्यक्रम को देखने के इच्छुक हो, वो 30 तारीख में 12 बजे आ सकते हैं। और जो व्यक्ति इतनी दूर से आना चाहें, जो 30 तारीख में नहीं आ सकते हैं, जैसे पहले बम्बार्ड के कार्यक्रम में पूरे दूर देश से लोग बाग आए थे, लेकिन वहाँ समय अभाव की वजह से ये शास्त्रार्थ का कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया था, तो अब उसी रहे हुए कार्यक्रम को जो वहाँ रह गया था उसको पूर्ण किया जाएगा। और जो दूर से व्यक्ति आ रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए खाने पीने रहने की वहाँ व्यवस्था है, क्योंकि 3 दिन पहले से वहाँ यजुर्वेद का पारायण यज्ञ चल रहा है। तो जो व्यक्ति दूर से आना चाहते हैं वो 3 दिन पहले भी आ सकते हैं, 2 दिन पहले भी आ सकते हैं, और 1 दिन पहले भी आ सकते हैं, और 30 तारीख को भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर पारायण यज्ञ चल रहा है, खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था है। जो व्यक्ति दूर दराज से आना चाहते हो, इस शास्त्रार्थ में उनका स्वागत है। और इसमें बहन भी आए, भाई भी आए, सब अपने इष्ट मित्रों सहित लेकर के आए, जिनको ये भ्रांति, जैसा आप देखते हैं जब कहीं मृत्यु होती है तब जा कहते हैं जी लिखी ऐसा रहा था जी, अब क्या कर सकते हैं जी। तो ये जो बात है, क्या ये सही है कि लिखी ऐसा ही रहा था? तो इसी परिप्रेक्ष्य में, और जो कुछ तय कहते हैं, ये तो ग्रास तय होते हैं, देखो जी जो कुछ हमें दाने दाने पर खाने परमात्मा ने मोहर लगाई हुई है, जितने हमारे भोग में जी दाने होते हैं, जितना भोग होता है उतना पूरा कर लेते हैं। जब खत्म हो जाते हैं, यानी सांस तय हैं और ग्रास तय हैं, जब ये खत्म हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है, नहीं रहते जब तक पूरे करते हैं। तो ऐसे ही धारणाओं का भ्रम, संदेह और सत्य ज्ञान आपको हो सकता है। उन संदेह और भ्रम को दूर करके, निर्मूल करके, नष्ट करके, यानी जो अविद्या इस विषय पर है उसको नष्ट हो जाएगी और विद्या का सूर्य की तरह प्रकाश हो जाएगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और एक जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसका उद्देश्य और इसकी व्यवस्था बिल्कुल विधिवत न्याय दर्शन के मुताबिक है। इसलिए जो निर्णायक मंडल बनाया गया है वो देश के जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति, जिनको समझा गया है और जो इस विषय में पारंगत हैं और जो इस विषय को समझ सकते हैं,
अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। उन व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल लगभग 11 व्यक्तियों का बनाया जाएगा। एक मैं और दूसरी वीडियो भी प्रस्तुत करूंगा जब पूरी रूपरेखा अंतिम चरण में जाएगी। ये आपको अनियंत्र भी दूसरी जगह सुनने को मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य आएं, जिससे आप इस सत्य सिद्धांत को समझ सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं विमान को विराम देता हूँ। ओम शांति।